इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर एक बड़ा हादसा आज हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को टक्कर मार दी है। हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुस्साए भीड़ ने ट्रक में आग लगा दी है। हादसे की जगह पर अब भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इंदौर का ये इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है जब देर शाम ये घटना घटी है। आइए आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में थे। घोषित तौर पर यह चुनावी दौरा नहीं था, लेकिन सीमांचल में आने वाले पूर्णिया से प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किए उससे राजनीति गर्म है। दरअसल प्रधानमंत्री ने आज बिहार को 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। डेमोग्राफी का मुद्दा भी उठाया। कहा कि घुसपैठियों को बाहर जाना ही होगा। सियासी गलियारों में इनकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के मखाना बोर्ड वाले दांव की है, क्योंकि राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि यह सीमांचल में विपक्ष के मुस्लिम वोट बैंक की बड़ी काठ बन सकता है। जिस सीमांचल को बिहार की सत्ता का सिंहद्वार कहा जाता है, जिस सीमांचल में बिहार विधानसभा की 24 सीट हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले वहां शंखनाद कर दिया। बिहार के नाम 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं और घुसपैठियों के नाम चेतावनी, यानी दोनों काम एक साथ। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। पश्चिम बंगाल से पूर्णिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सीमांचल पर कनेक्टिविटी के उपहारों की बौछार कर दी। पूर्णिया में एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन, विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन का उद्घाटन, कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना का लोकार्पण, कई नई रेल लाइनों और विद्युतीकरण परियोजनाओं की नींव, भारत नेपाल सीमा और कोसी नदी पर कई पुलों की आधारशिला, कई राजमार्गों के नवीनीकरण और चौड़ीकरण परियोजनाओं की नींव रखी। लेकिन इन सब में खास रही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के मुख्यालय की आधारशिला, जिसका नोटिफिकेशन प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया पहुंचने से पहले ही जारी हो चुका था। ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 450 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया है। इसके जरिए प्रधानमंत्री ने एक तीर से कई निशाने साध लिए, बिहार की बरसों पुरानी मांग पूरी की और विरोधी दलों की धड़कन भी बढ़ा दी। दरअसल राष्ट्रीय मखाना बोर्ड को सीमांचल की राजनीति में निर्णायक समझे जाने वाले मुस्लिम वोट बैंक की कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। सीमांचल की सियासत जातीय और धार्मिक समीकरणों से चलती है, जिसमें मुस्लिम आबादी की भागीदारी सबसे ज्यादा है। अररिया में 43%, किशनगंज में 68% मुस्लिम वोटर हैं, पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है, कटिहार में 45%, जो इन जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाती रही है।
लेकिन बिहार में एनडीए इस बार विकास के दम पर बड़ी कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठा है। बहुत शुभ का दिन है। सीमांचल के लिए जो काम किया है ये बधाई के पात्र है। बिहार के विकास के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों समर्पित हैं। लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार पूरे बिहार वासियों की ओर से, और हमने आग्रह किया है आम लोगों से, पूर्णिया वासी, अगल बगल के जिला के लोग, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने झोली में भर कर दिया है उसी तरह से लोग झोली में भरकर विधानसभा चुनाव में जिताए। सीमांचल का वोट गणित भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मुश्किल में डालता रहा है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि यहाँ जेडीयू जिसके साथ रही उसका पलड़ा भारी रहा। 2015 में यहाँ की 24 में से 17 सीटें महागठबंधन ने जीती, तब जेडीयू महागठबंधन के साथ थी। 2020 में महागठबंधन केवल 7 सीटें जीत पाई। जेडीयू इस चुनाव में एनडीए का हिस्सा थी। 2020 में एआईएम ने महागठबंधन के वर्चस्व वाली 5 सीट पर जीत हासिल की। ओवैसी ने इस बार अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां सीमांचल में मुस्लिम, दलित और यादव वोटों के सियासी समीकरण के सहारे चुनावी समीकरण बनाने की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय मखाना बोर्ड वाला दांव इस पर भारी पड़ सकता है। वैसे ये सिर्फ सीमांचल में नहीं बल्कि बिहार के 10 जिलों में महागठबंधन की रणनीति को ध्वस्त कर सकता है। बिहार के 10 जिलों में मखाना की खेती की जाती है। इन 10 जिलों में विधानसभा की 122 सीटें हैं। बिहार में मखाना की खेती से करीब 10 लाख परिवार जुड़े हैं। मखाना की खेती को पहले सहनी समाज के लोगों का व्यवसाय माना जाता था, लेकिन अब शिक्षित बेरोजगार भी इसकी खेती से जुड़ने लगे हैं। और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना मखाना उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यही कारण है कि पीएम मोदी का ये दौरा केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, इसके अपने राजनीतिक मायने भी हैं। बिहार के विकास के लिए पूर्णिया और सीमांचल का विकास जरूरी है। आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है। अब ये क्षेत्र विकास के फोकस में है। आइए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। गुजरात के जामनगर में बने विश्व प्रसिद्ध जूलॉजिकल रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर वनतारा को सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है। वनतारा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी बनाई थी वो सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, साइट्स मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीबीआई, ईडी, डीआरआई, कस्टम डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ मिलकर आरोपों की जांच कर रही थी। इसीलिए वनतारा को मिली क्लीन चिट 8 एजेंसीज की क्लीन चिट मानी जा सकती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वनतारा देश में अपने तरह का एक अनूठा प्रयोग है जो जीव जंतु और वनस्पतियों को संरक्षण की दिशा में यूनिक माना जाता है। यहाँ जीव जंतुओं का नेचुरल माहौल में इलाज होता है, लेकिन जीव जंतु को यहाँ लाने में नियमों को तोड़ने के आरोप लगे थे। केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को एक एसआईटी बनाई थी। उसने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें वनतारा को पूरी तरीके से ठीक पाया है। वनतारा ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जू रूल्स, CZA गाइडलाइंस, कस्टम्स एक्ट, फेमा, पीएमएल, बीएनएसएस, साइट सहित देश के 8 नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। सभी जीव जंतु नियम कानून के अधीन ही लाए गए हैं। जीव जंतुओं के देखभाल के नियमों से ज्यादा ही की जा रही है। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी का प्रमाण पत्र कामकाज की गुणवत्ता पर मोहर लगाता है। हर तरह के आरोप कई स्तर की जांच में गलत पाए गए हैं। चीता ब्रीडिंग, हाथी रेस्क्यू, स्पॉक्स मैके पर वैज्ञानिक तरीके से काम हो रहा है। तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, कार्बन क्रेडिट, संसाधन का गलत इस्तेमाल के आरोप भी आधारहीन पाए गए हैं। अगर एसआईटी की रिपोर्ट को कुछ शब्दों में रखना चाहे तो कह सकते हैं कि वनतारा कानूनी, पारदर्शी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के नियम कानून का पूरी तरीके से पालन करता है। आगे बढ़ते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये एक बड़ी पुरानी कहावत है,
लेकिन कामचोरी की फितरत पर आज भी खरी बैठती है। निवेदन या प्रार्थना पत्र पहुंचते ही इनकार की लाइन लग जाती है। अर्जियां लटकाने, भटकाने और अटकाने की गलियों में कहीं खो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। इस समस्या पर आज बहुत रोचक आंकड़े आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जो इस काम चोरी के माहौल को चुनौती देती है। असम का एक वीडियो पूरे देश में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। असम के नौगांव में भूकंप आया था। शाम को 4:30 बजे का वक्त था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 थी। नौगांव के आदित्य नर्सिंग होम में भी भूकंप के झटके आ रहे थे। हॉस्पिटल के नियोनेटल वार्ड में 2 नर्स ड्यूटी पर थी। 3 नवजात बच्चे खास निगरानी में उनके पास थे। भूकंप आया तो सब कुछ हिलने लगा। नर्स उठी और फौरन बच्चों को कवर करके खड़ी हो गई। वो भूकंप आने पर खुद को बचाने के लिए बिल्कुल नहीं भागी। भूकंप आने पर इमारत से बाहर जाने का नियम भी है, लेकिन नर्सेज भूकंप के विनाश से बिल्कुल नहीं डरी। वो नवजात बच्चों को घेर कर खड़ी रहीं, अपने हाथ से ढकने की कोशिश करती रहीं, उनका ढांढस बंधाती रहीं। पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तब नर्सेज का काम के प्रति जाबाज समर्पण पता चला। मेरा मत इस वीडियो पर यह है कि नर्स का फैसला ड्यूटी पर कर्तव्य निष्ठा का श्रेष्ठ उदाहरण है। जहां नर्स अपनी जान बचाकर भाग सकती थी, वहां उन्होंने नवजात बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा, बच्चों की सुरक्षा के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। यह बात दीगर है कि अगर भूकंप से नुकसान होता तो क्या नर्सेज का प्रोटेक्शन बच्चों को सुरक्षित रख पाता? लेकिन फिलहाल तो दोनों नर्स ने अपनी ड्यूटी निभाई, और वो भी खुद को खतरे में डालकर।